एक व्यक्ति 112 नंबर डायल करता है पुलिस से मदद के लिए, और फिर जैसे 10 से 15 मिनट बीतते हैं तो पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। पुलिस की जब गाड़ी आ जाती है तो पुलिस वाले उसको कॉल करते हैं, बैक कॉल करते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम संजय होता है, और कहते हैं कि क्या मेरी संजय से बात हो रही है। संजय कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही आपको 112 नंबर मिलाकर कॉल किया था। कहते हैं संजय तुम कहाँ हो। संजय बताता है कि ये जो गली है, गली के अंदर एक प्ले स्कूल है, इसी के अंदर मैं खड़ा हूँ। पुलिस वाले कहते हैं तुम जरा रोड पर आओ, निकल कर रोड पर आकर खड़े हो जाओ, और जैसे ही हमारी गाड़ी को देखना आते हुए तो हमें हाथ देना, हम आपके पास रुक जाएंगे। संजय जो है गली से बाहर निकल कर आता है रोड पर, पुलिस वाले को हाथ देता है, गाड़ी रुकती है। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है उसमें 3 लोग होती है। पूछते हैं कि संजय तुमने जो कॉल किया था, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। संजय बताता है कि साहब, मेरी एक 19 वर्ष की बेटी जिसका नाम मनीषा है, एक ही महीने पहले यहाँ प्ले स्कूल में जो है पढ़ाने का काम शुरू किया था, जो कि शिक्षिका का काम। और आज जो है सुबह 8 बजे के करीब वह आई थी स्कूल। इसके बाद मेरी जो है उसके 11 बजे के आसपास उससे बातचीत भी हुई है। वह कह रही थी कि जो 2 बजे के आसपास जब उसकी यहाँ से छुट्टी होगी तो पास ही के कॉलेज में, आइडियल नर्सिंग कॉलेज है, जो कि वहां से वह नर्सिंग फार्म लेने जाएगी। लेकिन वह तब से जो है, जब से उसने कॉल किया उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई। और उसका जो है फोन गया था 6:30 बजे, यानी 6:26 के आसपास मिस कॉल गया था। और जब मैंने मिस कॉल के बाद फिर वापस कॉल रिटर्न किया, आई मीन बैक कॉल किया, तो कॉल लग नहीं रहा है, जो है फोन स्विच ऑफ बता रहा है। और यहाँ उसे ढूंढने आया तो वह भी नहीं मिल रही है। मैं उसके लिए काफी परेशान हूँ, पूरे परिवार परेशान है। तो साहब आप मेरी उससे ढूंढने में जो है मदद कर दीजिए। पुलिस वाले यह बात जो सुनते हैं तो बड़ी ही गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बड़े शर्मनाक शब्द कहते हैं। वो तीनों लोग जो होते हैं पुलिस टीम, संजय से कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की है कहीं भाग भूग गई होगी किसी के साथ, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी खेल खा के। लेकिन जब यह शब्द संजय सुनता है, लड़की का पिता, तो उसको बहुत ही दुख होता है और वह गुस्से में आ जाता है। जब वह गुस्से में आता है तो पुलिस वालों को कहता है कि साहब मैंने आपको जो है अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो मेरी उल्टा ही बेइज्जती कर रहे हैं, आपको यह शोभा नहीं देता है। संजय जब ऐसे शब्द बोलता है तो पुलिस वाले भी सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत कह दिया, जो कि अच्छा नहीं कहा। अब संजय तुम बताओ, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी लड़की को हम कहाँ ढूंढें, किस तरह से मदद करें। संजय कहता है कि साहब उसी आइडियल कॉलेज में जो है जाने की बात हो रही थी। यहाँ इस प्ले स्कूल में जो मैंने आकर स्टाफ के साथ बातचीत कर लिया है, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चला। यहाँ जो स्टाफ है बता रहे हैं कि 2 बजे के करीब वह यहाँ से निकल गई थी। अब जो संजय होता है, संजय को पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसी आइडियल नर्सिंग कॉलेज में जाकर पहुंचते हैं। बाहर का जो बड़ा गेट था कॉलेज का बंद था, छोटा गेट खुला था। छोटे गेट के रास्ते जो है तीनों लोग, पुलिस की जो टीम होती है साथ में संजय, अंदर जाते हैं। अंदर जाकर संजय जो है पुलिस की मौजूदगी में, उन वहां पर जो कॉलेज होता है, कॉलेज में 3 स्टाफ जो है कॉलेज के बैठे हुए होते हैं। 2 स्टाफ जो है नशे में लग रहे थे, साथ ही जो एक और स्टाफ था तीसरा, वह सामान्य लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। संजय अपनी बात रखता है उनसे, उनके सामने, और पूछता है कि मेरी बेटी यहाँ पर आई थी क्या। जो स्टाफ होते हैं कहते हैं यहाँ आपकी बेटी नहीं आई है, हमने नहीं देखा उसे यहाँ आते हुए। लेकिन जो पुलिस वाले उसके साथ गए थे वह कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी पूछ पड़ताल उन स्टाफ से जो है नहीं करते हैं, उनके साथ कोई चर्चा इसके बारे में नहीं करते हैं। बल्कि उल्टा ही जो स्टाफ बैठे हुए थे 3 लोग, उनके साथ ऐसे हंसने बात करने लगते हैं
उनके पीठ पर हाथ मारने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, जैसे उनका बहुत ही पुराना संबंध हो, बहुत ही पुरानी यारी दोस्ती हो। उसका जो पिता था लड़की का, संजय, अपनी बेटी को लेकर परेशान है। बावजूद इसके जो वे 3 लोग थे पुलिस टीम के, वे उन स्टाफ्स के साथ अपनी बातों में व्यस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठहाके ले रहे हैं। अब आखिरकार जो संजय होता है उनसे कहता है कि अगर आप सीसीटीवी कैमरा चेक करा दीजिए कॉलेज का, तो हमें पता चल जाए कि बेटी मेरी आई थी यहाँ पर कि नहीं आई थी। स्टाफ जो होते हैं उनको मना कर देते हैं संजय को कि जो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, इसे उच्च अधिकारियों की देखरेख में ही खोला जाता है और जब वो आएंगे तभी खुलेगा। मना कर देते हैं। लेकिन इस बात को लेकर जो है पुलिस वाले उन स्टाफ्स के ऊपर कोई भी जोर नहीं डालते, कोई भी पूछ पड़ताल नहीं करते। अब संजय जो है मायूस होकर वहां से चला आता है। और इसके बाद जब कई दिन बीत जाते हैं तो बात इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि पूरा प्रदेश, प्रदेश के आसपास की जनता जो होती है, स्कूल के बच्चे होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, हर एक वर्ग के जो लोग होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं और इतना बवाल मचा देते हैं, इतना हड़कंप मचा देते हैं कि मुख्यमंत्री तक के नेता, विधायक, आईजी, डीआईजी, आईएएस जितने भी होते हैं सबको मैदान में उतरना पड़ता है और सबके जो है ये एक परेशानी खड़ी हो जाती है। दोस्तों आइए कहानी को आगे जानते हैं। जब तक आप जो है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। तो दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी हरियाणा का एक जिला है भिवानी, और भिवानी जिले का एक गांव पड़ता है दाड़ी लक्ष्मण। दाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 वर्षीय मनीषा, जो कि भी 1 महीने पहले ही उस स्कूल को, प्ले स्कूल को जो है ज्वाइनिंग ली थी शिक्षिका के तौर पर वहां पढ़ाने के लिए बच्चों को। और 11 अगस्त 2025 की वह तारीख होती है। सुबह 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे, तभी मनीषा अपने पिताजी को उसी प्ले स्कूल से जहां पर वह पढ़ाने गई थी फोन करती है और कहती है, पिताजी आज मुझे घर आने में थोड़ा देरी हो जाएगी क्योंकि आज मैंने नर्सिंग कॉलेज जाना है, आइडियल नर्सिंग कॉलेज, वहां से अपना नर्सिंग फार्म लेकर आना है, तो आप परेशान मत होना। जो उसके पिताजी होते हैं संजय, संजय कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आ जाना, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद जब 1:58 होते हैं दोपहर के, वह उस स्कूल से, प्ले स्कूल से निकलती है और बाहर जो उसकी वैन खड़ी थी जिससे वह रोजाना घर जाया करती थी अपने, उस भाई से कह देती है जो वैन चलाता है कि भाई साहब आज मैंने जो है अपना नर्सिंग फार्म लेने जाना है और जो मेरा कॉलेज है, जिस कॉलेज से फार्म लेने जाना है यहीं से 500-700 मीटर दूरी पर है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी पैदल और आप जो है अपना चले जाइए। और जो रिक्शे वाला, आई मीन वैन वाला होता है, चला जाता है। इसके बाद 6:26 पर पुनः वह मिस कॉल करती है, यानी कॉल करती है अपने पिताजी के फोन पर। जब वह फोन करती है तो उसके बाद फोन कट हो जाता है, मिस कॉल जाती है, इसके बाद फोन कट हो जाता है। अब जब पिताजी मिस कॉल देखते हैं तो उसको बैक कॉल करते हैं, बार बार बैक कॉल करते हैं, बार बार जो है कोशिश नाकाम हो रही थी, जो है फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पिताजी परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं आ गई। धीरे धीरे पूरे परिवार में चर्चा होने लगती है इसके ऊपर कि समय तो बहुत बीत चुका है, इतनी देर तक तो उसको आ जाना चाहिए, पहले कभी भी इतनी लेट वह घर पर नहीं आई। अब परिवार के जो लोग होते हैं थोड़ा परेशान होने लगते हैं। संजय जो होता है, संजय अपने पिताजी से यानी मनीषा के दादाजी से पूछता है, कहता है कि पिताजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। उसके जो पिताजी होते हैं संजय के, कहते हैं बेटा तुम उसी प्ले स्कूल में जाओ, जल्दी से वहीं पहुंचो। संजय जो है तुरंत वहां पहुंचता है प्ले स्कूल में। पहुंचकर वहां स्टाफ के साथ बातचीत कर रहा होता है, उसी दौरान जो है 112 नंबर डायल कर देता है। और जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके साथ मिलकर
उनके गाड़ी में बैठकर वह कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाकर जब वह वहां से मायूस हो जाता है, उसको कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई सफलता नहीं मिलती है, कैमरा भी नहीं दिखाया जाता है उसे। और फिर उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले भी उससे कह देते हैं कि हमने अपनी कोशिश कर ली, अपनी तरफ से हिम्मत कर ली, मार ली, और हमसे जो होना था हो गया है। अब तुम जाकर जो है लोहारू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराओ और इस मामले को जो है वहीं से आगे बढ़ाओ। समय जो है रात के 10:30 से भी ज्यादा हो चुके थे। संजय के साथ भी 1-2 लोग थे, साथी जो थे, वह भी कह रहे थे कि रात ज्यादा हो गई है, तो अब बात को यहीं छोड़ देते हैं, सुबह होने तक देखते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं हैं। ये लोग जो है उसकी तलाश में लगे रहते हैं सारी रात, कोशिश करते हैं अपनी, उसकी कहीं कोई सुराग नहीं, कोई अता पता नहीं। सुबह हो जाती है, सुबह के लगभग 8 बज जाते हैं। जब 8 बज जाते हैं तो जो संजय होता है अपने कुछ परिवार वालों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर जो है FIR दर्ज कराता है। उसकी जो FIR होती है SHO अशोक कुमार जो है दर्ज करते हैं। इसके बाद जो इसका मामला होता है, इसका जो केस होता है, जांचकर्ता ASI शकुंतला देवी को जो है सौंपा जाता है। अब इसको लगभग सुबह 8 बजे वह जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है, मामला दर्ज कराता है, और शाम के तकरीबन 7:30 बज जाते हैं। उसके फैसले की कोई भी सुनवाई नहीं होती है, उसको कोई भी सफलता नहीं मिलती, उसको इधर से उधर चक्कर कटाया जाता रहता है। और जो जांचकर्ता ये SI शकुंतला देवी होती हैं, वह भी इसमें लापरवाही दिखाती हैं पूरी तरह से। इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती हैं, बिल्कुल भी शिद्दत से, बिल्कुल भी जिम्मेदारी से कोई भी कर्मचारी इनके मामले को नहीं लेता है। साथ ही उसी पुलिस थाने में उन कर्मचारियों के द्वारा यह भी कहा जाता है, जो कि उस पिता को बहुत ही दुख देती है, उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी जो लड़की है, कहीं किसी के साथ भाग भूग गई होगी, और अब जो है हनीमून पिकनिक वगैरह मना के 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, परेशान मत हो, घर चले जाओ। पिता जब ऐसी बात सुनता है तो काफी दुख होता है उसको, काफी परेशान हो जाता है वो। दोस्तों अभी थोड़ा बादल था तो मैं उसी हिसाब से सेट करके अपना सिस्टम बैठा था, लेकिन अचानक ही धूप निकल आई है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना अगर वीडियो में जो कुछ क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो दोस्तों जो वहाँ के थाने के पुलिसकर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जब उस संजय के सामने ऐसी बात करते हैं उसकी बेटी के बारे में, तो उसकी आंखें भर आती हैं, वह रोने लग जाता है अपने मन ही मन, और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, मायूस हो जाता है। अगला दिन बीतता है, तारीख 13 अगस्त की आ जाती है। लोहारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है सिंघानी, जहां पर उसकी स्कूल पढ़ती थी, प्ले स्कूल। पास में ही एक उसी संघानी क्षेत्र में ही एक जो है नहर बहती है। नहर के किनारे रास्ते पर एक डेड बॉडी मिलती है। आसपास के गांव वाले जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, किसी लड़की की डेड बॉडी होती है, तो आप पुलिस थाने में जो है सूचना देते हैं। अब जो शकुंतला होती हैं जांच अधिकारी, जिन्होंने उसका केस लिया था, जिनको सौंपा गया था, संजय को फोन करती हैं और कहती हैं कि एक डेड बॉडी मिली है, एक लड़की की है, तो तुम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो और यहाँ देखो कि क्या तुम्हारी ही बेटी की है। जैसे ही यह शब्द सुनता है संजय, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। दोस्तों इसके बाद जो संजय होता है तुरंत अपने कुछ परिवार वालों के साथ और कुछ साथियों के साथ जो है वहां जल्दी जल्दी पहुंचता है, और बॉडी ऐसी हालात में मिलती है, कभी जो है उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी उम्मीद नहीं थी। लड़की की जो आंखें थी, आंखें बाहर निकल गई थी, निकाली हुई थी। भोजन वाली नली और सांस वाली जो नली होती है वह भी बाहर निकल आई थी, उसको बाहर निकाल दिया गया था। उसके गर्दन पर जो है, गले पर जो है लगभग 6 इंच का, यानी लगभग 29+ सेंटीमीटर के करीब जो है निशान पड़ा था, लंबा सा चंद्रमा के आकार का।
जगह जगह ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर जो है धारदार हथियार से उसको मारा गया है। और उस लड़की के कपड़े से जो है उसको पहचान लिया जाता है, कपड़े के जरिए उसको पहचाना जाता है। फिर जो डेड बॉडी होती है पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब भिवानी के हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम की जाती है। इसके बाद जो है बॉडी उसको परिवार वालों को सौंपा जाता है, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। और बात इतनी बढ़ जाती है धीरे धीरे कि जो आसपास के लोग होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि बॉडी जब तक नहीं ली जाएगी, जब तक उस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, उनको सजा नहीं हो जाएगी। यह मामला जब बढ़ता है तो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, हर वर्ग के जो लोग होते हैं सबके अंदर जो है गुस्सा फूट पड़ता है और खून जो है उबाल खाने लगता है। सभी लोग एक तरफ से रोड पर आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और जो है सड़क को जाम कर देते हैं। घंटों घंटों सड़कें जाम रहती हैं और मांग करने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी उस जो है हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। और जब तक जो है हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लड़की की बॉडी को वापस नहीं लिया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और जब मामला इतना बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को भी अपना बयान देना पड़ता है, उनको भी मैदान में आना पड़ता है। वह भी लोगों को जो है आश्वासन देते हैं। साथ ही बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, विधायक सब मैदान में आ जाते हैं और उनको आश्वासन देने की कोशिश करने लगते हैं। अब जो पुलिस ने गंदगी फैलाई थी, जो छीछा लेदर किया था, गलती किया था, उसके ऊपर लिपापोती करना शुरू करती है और जो इस मामले को पलट देना चाहती है। इसके चलते जो है कई लोगों को लाइन हाजिर किया जाता है। वहां के जो एसएसपी होते हैं मानवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया जाता है और सुमित कुमार आईपीएस, जो कि 2014 बैच के आईपीएस होते हैं, उनको यहाँ पर जो है चार्ज सौंपा जाता है। एसएचओ अशोक कुमार जो होते हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। जांच अधिकारी शकुंतला देवी को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो पीबीआर वाले होते हैं जिनको 112 डायल करके संजय ने बुलाया था, पवन कुमार, अनूप कुमार और धर्मेंद्र को, इन तीनों को जो है निलंबित कर दिया जाता है। और इसके बाद जो पुलिस अधिकारी होते हैं सोचते हैं कि ऐसा कर देने से, सस्पेंड करने से, निलंबित करने से जो है जो पब्लिक है, जो जनता है, शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके उलट होता है कि जो पब्लिक होती है और भी भड़क जाती है, कहती है कि जो जिनको निलंबित कर दिया गया है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, वह लोग दोबारा से अपनी अपनी ड्यूटी पर आ सकते हैं। लेकिन जो लड़की की जान गई है, लड़की की जान दोबारा से वापस नहीं आ सकती है। तो ऐसा नहीं होगा। उस हत्यारे को पकड़ा जाए और हत्यारे को पकड़ उसको कर जो है उसको सजा दी जाए। जब तक वह पकड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी, वह लोग उस लड़की को वापस नहीं लेंगे लाश को, और न ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे, न ही जो है हम लोग शांत होंगे। जो अभी भी जो पुलिस वाले हैं इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसकी अल्टा पलटी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जांच पड़ताल भी उधर जारी है। जांच पड़ताल में निकल कर क्या आता है या तो समय पर ही, वक्त पर ही पता चलेगा, मालूम होगा। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में आप बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।